Hello everyone, welcome back to my channel and today we're going to talk about the Hollywood movie called Dark Harvest। ये फिल्म अभी हाल ही में रिलीज हुई है जिसे डायरेक्ट किया है डेविड स्लेड ने, जिसकी कहानी नॉर्मन पॉटरिसन के नॉवल पर बेस्ड है और ये मूवी हिंदी में भी रिलीज हुई है अमेज़न प्राइम पर। ज्यादा बातें ना करते हुए आते हैं मूवी की मेन स्टोरी लाइन पर। मूवी शुरू होती है हैलोवीन की एक रात से, जहां एक शहर में कुछ लड़के मास्क पहनकर किसी इविल मॉन्स्टर का शिकार कर रहे थे जिसका नाम है साउटूथ, जो एक ऐसा इविल मॉन्स्टर है जो हर साल क्रिसमस की रात को मक्के के खेत से निकलकर जाता है चर्च की तरफ आधी रात से पहले चर्च की बेल बजाने, और हर साल शहर के जवान लड़कों का काम होता है उसे चर्च में जाने से रोकना, वो भी उसे जान से मारकर, और जो भी उसे जान से मार देगा उसे मिलेगा एक बड़ा इनाम। इसके अलावा साउटूथ के रास्ते में जो भी कोई आता है वो भी जान से जाता है और ये रस्म सालों से चली आ रही है और अब भी यही हो रहा है। साउटूथ खेत से बाहर निकल चुका है और निकलते ही वो सबसे पहले एक लड़के को जलाकर मार देता है और अब वो सीधा चर्च की तरफ जा रहा है। ये देखकर लड़कों की भीड़ उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ गई और चर्च में पहुंचने से पहले जिम नाम के एक लड़के ने उसे मार डाला, जिसके शरीर को चीर कर जिम उसे खाने लगता है और बाकी लड़के भी उसे खाने लगते हैं। और सबसे खास बात ये थी कि साउटूथ के शरीर से निकल रही थी कैंडीज। अब क्योंकि जिम ने उसका शिकार किया था इसलिए उसे बड़ा इनाम मिलता है, एक आलीशान घर और एक कार, साथ ही उसे मिले हैं पूरी दुनिया घूमने के लिए ढेर सारे पैसे। इसके बाद जिम निकल जाता है घूमने के लिए। उसके परिवार में उसकी माँ डोना, उसके पिता डैन और छोटा भाई रिची है। रिची भी अपने बड़े भाई जॉन के साथ घूमने जाना चाहता था लेकिन वो उसे अपने साथ नहीं ले जाता। अब हमें एक साल आगे का वक्त दिखाया जाता है, यानी कि हैलोवीन से 5 दिन पहले का वक्त। इधर रिची भी अपने भाई जॉन की तरह बनने की कोशिश कर रहा है। वो टाउन के थिएटर से गुजरता है जहां वो कैली नाम की लड़की को देखता है जो कि टाउन में अभी नहीं आई है। इसके बाद रिची स्कूल में जाता है जहां एक ऑफिसर जेरी सभी लड़कों को ये समझा रहा था कि साउटूथ का शिकार कैसे करना है। वो कहता है इसका शिकार करना कोई खेल नहीं है, तुम में से कई बच्चे मारे जाएंगे लेकिन हमें उसे रोकना होगा। एक बार जब उसे नहीं रोक पाए थे तो शहर में भयंकर आपदा आ गई थी जिससे उबरने में 9 साल लग गए थे, जिससे ये लोग और भी ज्यादा सतर्क हो गए। अब हैलोवीन से पहले सारे लड़कों को 3 दिन के लिए कमरे में बंद कर दिया जाता है। ना तो इन्हें खाना दिया जाता है और ना तो पानी, और इन्हें निकाला जाता है सीधे हैलोवीन की रात को एक भूखा प्यासा खूंखार दरिंदा बनाकर। इसलिए पिछली बार साउटूथ को मारने के बाद सारे लड़के उसको खा गए थे क्योंकि सभी भूखे थे और इनका एक ही मकसद होता है शिकार करना। इस साल भी जो जीतेगा उसे नई कार मिलेगी और साथ ही मिलेगी दुनिया घूमने के लिए ढेर सारे पैसे, और उनके परिवार की जिंदगी भी बदल जाएगी। और इसका एक रूल था, जो फैमिली एक बार जीत गई वो दोबारा इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी, जिससे किसी दूसरे परिवार का भी भला हो सके। इसलिए रिची भी इस बार इसमें हिस्सा लेगा, लेकिन पैसों के लिए नहीं बल्कि वो साबित करना चाहता था कि वो भी अपने भाई की तरह बहादुर है। उसके भाई की हर कोई इज्जत करता है लेकिन उसकी नहीं, यहाँ तक कि वो अपने पेरेंट्स के केयरिंग बिहेवियर से भी बहुत परेशान हो चुका था। देखा जाए तो रिची अपने भाई जिम से जलने लगा है क्योंकि वो तो दुनिया घूम के मजे कर रहा है और ये यहाँ फंसा है इसी टाउन में। रायली नाम का एक लड़का रिची का दुश्मन है क्योंकि वो रिची के भाई जिम की तरह बहादुर है। शहर के हर लड़के को इसमें हिस्सा लेना ही पड़ेगा जिसमें इनकी जान भी जा सकती है, लेकिन रिची अपने भाई जिम की वजह से सेफ है, लेकिन वो जबरदस्ती इसमें हिस्सा लेना चाहता है क्योंकि वो प्रूफ करना चाहता है कि वो भी अपने भाई से कम नहीं है। और रिची की यही आदत उसके माता पिता और रायली को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी वजह से वो दोनों आपस में वहीं लड़ने लगते हैं। इसीलिए ऑफिसर जेरी उन दोनों को बाहर निकाल देते हैं। साउटूथ को लेकर टाउन में अलग अलग मत हैं। किसी का कहना है कि साउटूथ जैसा कोई इविल मॉन्स्टर है ही नहीं, तो किसी का कहना है कि ऑफिसर जेरी हर साल किसी अपराधी को निकालकर बाहर छोड़ देते हैं मरने के लिए, ताकि एक एक करके सारे अपराधी खत्म हो जाए और उनका खर्चा कम हो जाए। हालांकि बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते क्योंकि उन्होंने साउटूथ को देखा है और वो इसमें हिस्सा भी नहीं लेना चाहते, लेकिन मजबूरी में उन्हें इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। खैर इन सब के बाद रिची अब अपने घर जाने लगता है, लेकिन रायली उसके पीछे पड़ जाता है और रिची डर के मारे थिएटर में जाकर छुप जाता है। इससे साफ पता चलता है कि रिची ब्रेव होने का सिर्फ नाटक करता है, इसलिए रायली हमेशा उसको परेशान करता है क्योंकि वो इसकी हकीकत जानता है। रिची थिएटर में जाता है जहाँ उसे मिलती है कैली नाम की एक लड़की जो उसे फ्री में पॉपकॉर्न और कोला देती है क्योंकि वो रिची को पसंद करती है। रिची कैली से पूछता है कि आज रात डांस पार्टी में तुम आ रही हो ना। कैली कहती है मुझे बुलाया ही नहीं क्योंकि मैं काली हूँ। रिची बोलता है कि जब मैं शिकार जीत जाऊंगा तब मैं तुम्हें बुलाऊंगा। इसके बाद रिची अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था जिनका नाम है बड और मिच। तभी कर्फ्यू की घंटी बज गई, इसलिए बड तो अपने घर चला गया लेकिन रिची और मिच अभी तक बाहर घूम रहे थे। मिच रिची से कहता है कि तुम अपने भाई से बेहतर हो और तुम्हें सबको बताना होगा ये शिकार जीतकर। इससे साफ पता चलता है कि मिच रिची का भला नहीं चाहता
वो उसे भड़का रहा है ताकि वो शिकार में भाग ले और उसे सिर्फ एक साथी चाहिए ये शिकार जीतने के लिए। उसकी बातें सुनकर रिची ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है और घर जाकर बोल देता है कि वो इस शिकार में पार्टिसिपेट करेगा। उसके पेरेंट्स उसे प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानता, इसलिए गुस्से में उसके पिता उसे चांटा मार देते हैं। इस बात पर रिची गुस्से में ये ठान लेता है कि वो शिकार करके रहेगा। उसके भाई जिम ने पोस्ट कार्ड और लेटर्स भेजे थे जो वो हमेशा भेजता रहता है। जब वो बाहर जाता है तो उसे मिलती है जिम की गर्लफ्रेंड एनी, जो आज भी उसका इंतजार कर रही है। लेकिन जिम की माँ चाहती है कि वो जिम को भूलकर आगे बढ़ जाए। इसी बीच हम एक फार्मर को देखते हैं जो एक खेत में बिजूका यानी स्केयर क्रो बनाकर लटका रहा था। उसके बाद वो उसे पंपकिन पहना देता है क्योंकि सबका ये मानना था कि हैलोवीन की रात को यही स्केयर क्रो फिर से इविल मॉन्स्टर बनकर निकलेगा। अब अगली सुबह जब रिची स्कूल जा रहा था तब रास्ते में रायली उसे पीटता है और उसका बेल्ट उतार कर ले जाता है जो उसे उसके भाई जिम ने दी थी। इसके बाद रिची को उसके भाई का लेटर मिलता है जिसमें लिखा था कि वो घर आने की सोच रहा है क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं रखा। वापस आकर वो अपने परिवार को संभालेगा। इन सब बातों से रिची इतना ज्यादा नाराज हो गया था कि वो एक गाड़ी चुराकर शहर छोड़कर जाने लगता है। लेकिन शहर की सीमा पर एक पुलिस ऑफिसर उसे रोक लेता है। रिची भागने की कोशिश करता है लेकिन वो ऑफिसर उसे मारकर वहीं बेहोश कर देता है। अब हैलोवीन की रात को सिर्फ 3 दिन बचे थे, इसलिए ऑफिसर जेरी ने उन सभी लड़कों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया बिना खाना पाने के। इसकी वजह से भूख के मारे वो सभी बेकाबू हो चुके थे और अब उन्हें बाहर निकाला जाता है हैलोवीन की रात को, जिसके बाद वो लोग निकल पड़ते हैं अपने शिकार पर। दूसरी तरफ फार्मर भी सॉटूथ की बॉडी में कैंडीज भर चुका था, जिसके बाद सॉटूथ जिंदा हो जाता है। इधर रिची 3 दिन से बेहोश पड़ा था और अब जाकर उसे होश आता है, जहां उसके पेरेंट्स उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं लेकिन वो नहीं मानता और निकल पड़ता है शिकार पर। खाने के स्टोर पर एक आदमी पहले से ही शॉटगन लेकर खड़ा था क्योंकि सारे लड़के भूखे हैं और कहीं वो स्टोर को लूट न ले। इधर रिची भी अपने दोस्तों के साथ एक ट्रक में बैठकर निकल पड़ता है और तभी रास्ते में उनसे टकरा जाता है सॉटूथ। वो चारों उसे मारने के लिए उसके पीछे भागते हैं लेकिन तब तक सॉटूथ चार्ली के 2 टुकड़े कर देता है, जिसे देखकर बर्ड तो डर के मारे भाग जाता है। लेकिन रिची और मिच दोनों अभी भी उसके पीछे थे। लेकिन तभी अचानक से मिच का आधा सिर गायब हो जाता है, यानी कि सॉटूथ ने उसे भी मार दिया था और अब बचा सिर्फ रिची। सॉटूथ उसके सामने था, इसलिए वो डर के मारे पीछे भाग गया, जहां उसे मिलती है कैली और बर्ड। लेकिन बर्ड वहां भी नहीं रुकता और भाग जाता है। कैली भी उसका शिकार करना चाहती थी लेकिन ये नियमों के खिलाफ था क्योंकि वो एक लड़की थी। रिची उसे कहता है कि हमें सॉटूथ का शिकार करने के लिए बंदूक चाहिए जो हमारे पास नहीं है। इधर बर्ड भागते भागते सीधा अपने घर पहुंचता है, जहां उसके पेरेंट्स उसे अंदर नहीं आने देते। वो चाहते हैं कि वो शिकार करके अपनी जिंदगी को आसान बनाए, लेकिन बर्ड जानता है कि वो ये नहीं कर सकता। तभी बर्ड देखता है कि एक बच्चा सामने वाले घर में से चिल्ला रहा था और वो कह रहा था कि सॉटूथ तुम्हारे पीछे है। ये देखकर बर्ड वहां से भागने लगता है और पहुंचता है एक बंकर तक, जहां बंकर के अंदर और भी लड़के छुपे थे और अंदर जाने के लिए बर्ड को देने होंगे $20 जो उसके पास नहीं थे। लेकिन आखिर में लड़कों ने ये फैसला किया कि उन्हें बर्ड को अंदर ले लेना चाहिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी क्योंकि जैसे ही उनका दरवाजा खुला सॉटूथ ने बर्ड का मुंह फाड़ दिया। इसके बाद वो बंकर में जाता है और सभी को मार देता है और ये देखकर वो बच्चा जोर से चिल्ला रहा था। दूसरी तरफ कैली और रिची भी ऑफिसर जेरी के घर पहुंच जाते हैं और उसकी गन चुरा लेते हैं। इतने में वहां पर रुचि के पिता भी पहुंच जाते हैं, लेकिन ऑफिसर जेरी घर पर नहीं थे, इसलिए वो वापस चले जाते हैं। ये देखकर रिची भी बहुत हैरान था। उधर ऑफिसर जेरी घर घर जाकर ये चेक कर रहा था कि कहीं कोई लड़का घर में जाकर तो नहीं छुपा। मौका देकर रिची और कैली उसकी कार चुरा लेते हैं। ऑफिसर जेरी देखता रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता। इधर शहर में भूख से पागल लड़के स्टोर पर हमला कर रहे थे, इसलिए गार्ड उन्हें गन से शूट कर दे रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद वो भूखे लड़के गार्ड को भी मार देते हैं और पूरी स्टोर को खाली कर देते हैं। दूर से रिची और कैली ये सब देख रहे थे, लेकिन तभी पीछे से रायली उन पर हमला कर देता है, जहां इन लोगों के बीच हाथापाई होती है। तभी रिची और कैली इन्हें बेहोश कर देते हैं। माहौल इतना ज्यादा बिगड़ चुका था कि छोटी मोटी कहासुनी पर भी लड़के एक दूसरे को चीड़ फाड़ दे रहे थे। इधर कार के रेडियो पर मैसेज आता है सॉटूथ की लोकेशन का, लेकिन वो मैसेज भेजा था ऑफिसर जेरी ने। अब रिची और कैली वहां पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि सॉटूथ भी वहां पर है। रिची उसे गोली मारने ही वाला था कि तभी उसका ध्यान जाता है उसकी बेल्ट पर, जिसे देखकर वो रुक जाता है। तभी सॉटूथ पर कैली हमला कर देती है। इसके बाद सॉटूथ बिना दोनों को मारे वहां से चला जाता है। अब ये दोनों यहाँ से सीधे रिची के घर जाते हैं, जहाँ पर रिची की माँ कुछ गोलियां खाकर बहुत ज्यादा नशे में थी और ये दी थी हार्वेस्ट गिल ने, वही ग्रुप जो इनाम देता है, जिन्होंने ये घर और गाड़ी दी है। असल में इस शहर के अंदर सब कुछ उन्हीं का है। अब यहाँ रिची अपनी माँ से पिछले विनर्स के बारे में पूछता है
तो उसे पता चलता है कि असल में जो भी शिकार जीतता है वो शहर से बाहर चला गया और वो दोबारा कभी वापस नहीं आया। सब कहते हैं कि वो घूम फिर रहे हैं और दुनिया देख रहे हैं, लेकिन असल में कोई नहीं जानता कि आखिर उनका हुआ क्या। अब रिची ये समझ चुका था कि वो सारे लेटर्स जिम ने नहीं बल्कि उसकी माँ ने लिखे थे ताकि उसे हिम्मत मिलती रहे। अब रिची पूछता है कि सच बताओ कि आखिर जिम कहाँ है और उसका क्या हुआ, लेकिन उसकी माँ सच बताने की वजह खुद ही अपनी जान ले लेती है। मरने से पहले वो कहती है कि इसे खत्म कर दो रिची। दूसरी तरफ साउटूथ ने रिची और जिम के पुराने घर को जला दिया था। अब हमें ये समझ आ चुका है कि साउटूथ कोई और नहीं बल्कि जिम है। रिची को ये पता चला था उसकी बेल्ट देखकर, इसीलिए साउटूथ ने उसे नहीं मारा था। असल में होता ये है कि हर साल जो जीतता है हार्वेस्ट किल उसे दुनिया घूमने का पैकेज दे देती है, लेकिन असल में वो शहर से बाहर जाता ही नहीं। ऑफिसर जेरी उसे मार देता है और उसी विजेता की बॉडी से बनता है अगला साउटूथ। इसलिए ये नियम है कि एक परिवार से एक ही विजेता होगा, जिसके बदले उन्हें सारी सुविधाएं दी जाती हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उनका लड़का मारा जाएगा और वही अगला साउटूथ बनेगा। उन्हें पता चलता है उसके मारे जाने के बाद, जिसके बाद उन्हें डराया जाता है और धमकाया जाता है कि ना तो तुम इस बारे में किसी को बताओगे और ना ही शहर से बाहर जाओगे। और ये सब करता है ऑफिसर जेरी। इसके बाद अपनी पूरी जिंदगी उन माँ बाप को गुजारनी पड़ती है उस आलीशान घर में जो मिला है उसके बेटे की जान के बदले में, जो किसी नर्क के बराबर है, और हमेशा घुट घुट कर जीना पड़ता है। इसलिए उन्हें दी जाती हैं कुछ गोलियां जिनसे उन्हें रात में नींद आ सके। यानी कि असल में उसके माता पिता रिची को बचाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि उनके आराम के लिए उनके बेटे की जान चली गई और मरने के बाद भी उसे जिंदा किया गया, फिर उसे मारने के लिए। मरने से पहले भी वो मजबूर था शिकार में हिस्सा लेने के लिए और मरने के बाद भी वो मजबूर है शिकार बनने के लिए। असली इविल मॉन्स्टर है हार्वेस्ट किल, जो हर साल ये रिचुअल करता है और भी ज्यादा अमीर होने के लिए। तो ये था इस पूरी फिल्म का असली राज। उधर रिची और उसका पिता ऑफिसर जेरी से जाकर मिलते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं अब ये और नहीं कर सकता, लेकिन ऑफिसर जेरी कहता है कि तुम्हें ये करना ही होगा। दूसरी तरफ रिची के दिमाग में अपनी माँ के आखिरी शब्द घूम रहे थे कि इसे खत्म कर दो रिची, और ये खत्म तभी होगा जब आधी रात से पहले साउटूथ चर्च में पहुंचेगा। तब कोई विजेता ही नहीं होगा जो अगले साल सैक्रिफाइस होकर साउटूथ बनेगा। इसके बाद अपने आलीशान घर को जलाकर रिची और कैली पहुंचते हैं चर्च में, जहां पर रिची का पिता पहले से ही वहां मौजूद था। और अब आखिरकार रिची के पिता उसे बता देते हैं कि साउटूथ कोई और नहीं बल्कि जिम है। रिची के पिता यहाँ पर उसे इस रिचुअल की सारी सच्चाई बताते हैं। इसी बीच रिची उन्हें ये बताता है कि माँ अब मर चुकी है। ये जानने के बाद उसके पिता एकदम टूटकर बिखर जाते हैं। इधर जिम भी अब बाहर आ चुका था और रिची उसे अंदर बुलाने लगता है, लेकिन तभी रायली आकर उसे मार देता है, जिससे जिम लगभग मर चुका था। अब जिम उसे इशारा करके कहता है कि मुझे आजाद कर दो। इसके बाद रिची भी अपने भाई को गोली मारकर उसे आजाद कर देता है और खुद बन जाता है इस साल का विजेता। सभी लड़के जिम की बॉडी को चीरकर खा गए और रायली उन्हें देखता रहा, लेकिन इस चक्कर में रिची खुद फंस गया। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वादे के मुताबिक उसने कैली को डांस के लिए बुलाया और उसे कहा कि आज रात हम इस शहर से बाहर निकलेंगे। वो अपनी नई कार लेकर वहां से निकल रहा था। उधर रिची का डैड ऑफिसर जेरी को मारने पहुंच गया ताकि रिची यहाँ से निकल सके, लेकिन ऑफिसर जेरी उल्टा उसे ही मार देता है। इधर रिची कैली के साथ निकल चुका था, लेकिन आगे रास्ता ब्लॉक था और पीछे था ऑफिसर जेरी। वो कैली को कार में छुपने के लिए कहता है और कहता है कि अगर मैं 10 मिनट के अंदर वापस नहीं आया तो तुम यहाँ से निकल जाना। ऑफिसर जेरी उसे एक फील्ड में ले जाता है उसे मारने के लिए, लेकिन उल्टा रिची ही उसे गन से शूट करके मार देता है। रिची को लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन तभी वहाँ पर आ जाता है वो फार्मर, जो रिची को जिंदा ही दफना देता है, जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब कुछ देर बाद यहाँ पर आता है रिची का डैड, जो रिची को तो नहीं बचा पाया, लेकिन उसने कैली को शहर से बाहर निकाल दिया। अब हम देखते हैं 1 साल बाद का समय, जहां वो फार्मर रिची की बॉडी को तैयार करके लटका रहा था। सारा काम उसने कर दिया था, लेकिन तभी रिची के पिता आकर उसे मार देते हैं। और जब रिची जिंदा होता है तो उसके पिता उसको बोलते हैं कि सबको जलाकर राख कर दो, ना रहेगा शहर और ना ही होगा कोई सैक्रिफाइस। इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।